ये जो किसानों की भीड़ आप देख रहे हैं, ये सभी किसान अपनी जायज मांगों को लेकर गौतम बुद्ध नगर कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हैं। इनकी शिकायत है कि इनसे किए गए वादों को सरकार के द्वारा अभी तक पूरा नहीं किया गया। किसान अगर एक स्कूल में एडमिशन के लिए जाता है, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, तो उसको अनदेखा किया जाता है। जबकि जब ज़मीनें ली गई थी, इनको लीज पर ज़मीन दी गई थी, तो कहा गया था कि 20% बच्चे गांव किसान कोटे से पढ़ेंगे। लेकिन वहां पर जब हम देखते हैं तो कम से कम 2% बच्चे भी हमें गांव के नज़र नहीं आते। उसका कहीं ना कहीं कारण ये है कि ये लोग इतनी ज़्यादा मानदेय फीस हमारे सामने रख देते हैं। कहते हैं कि आपको 5 लाख डोनेशन देना पड़ेगा, 10,000 रुपये महीना फीस है, आप अदा नहीं कर पाओगे तो आप सरकारी स्कूल की तरफ रुख कर लीजिए। तो ये जो किसानों के साथ में सौतेला व्यवहार नोएडा प्राधिकरण, यमुना विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण कर रहा है, भारतीय किसान यूनियन इसे अब कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मूलभूत 5 समस्याओं को लेकर के आज हम धरने पर बैठे हैं। आबादी, मुआवजा, 5% के एक प्लॉट, स्कूलों में और फैक्ट्रियों में किसान कोटे के लिए उनको रोजगार, और गौशाला की ज़मीन, 150 बीघे ज़मीन गौशाला की धनकौर में। जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले बहुत सारे धरने हम लोग दे चुके हैं। बार बार प्रशासन हमें तारीख पे तारीख नए प्रलोभन, नए आश्वासन हमें समय समय पे देता रहा है, जिससे हम अब असंतुष्ट हैं और हम चाहते हैं कि अब इसका एक निस्तारण या निराकरण हो। इसलिए हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राकेश टिकैत जी आज आए हैं, जिनके नेतृत्व में धरना अनिश्चितकालीन तक चालू रहेगा। किसानों का ये भी आरोप है कि किसानों को पिछले 10 साल से प्रशासन झूठे वादे कर बेवकूफ बना रही है, जिसके बाद किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से खास बातचीत की। अपनी मांगों को लेकर किसान कलेक्ट्रेट ऑफिस ग्रेटर नोएडा पर धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। इनकी मांग है जो इनका मुआवजा है, बाकी जो इनकी मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए, अन्यथा इनका जिस तरीके से ये प्रदर्शन है ये लगातार जारी रहेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत साहब, इनसे बातचीत करते हैं। सर ये बताइए, जिस तरीके से आप लोग धरने प्रदर्शन में बैठे हैं, एक तो मुआवजे की मांग है, इसके अलावा जो है और क्या क्या मांग है आपकी? देखो, यहाँ मुआवजा नहीं दिया गया। बहुत किसान वे हैं जिन्होंने मुआवजा अपना नहीं उठाया, उनको मुआवजा नहीं दिया गया। बहुत किसान वो है कि जो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश हुआ कि 10% ज़मीन उन किसानों को दी जाएगी जिन किसानों की ज़मीनें गई हैं, वो ज़मीन इनको नहीं दी गई। दूसरा, यहाँ पे 64% वाला मामला है कि 64% बढ़ोतरी का मुआवजा किसानों को मिलेगा। यहाँ कुछ नहीं हो रहा। अगर 4 भाई हैं तो एक भाई को मुआवजा दे दिया, उससे भी पैसे लेके। इससे बड़ा भ्रष्टाचार किसी अथॉरिटी में नहीं है। अक्सर देखा जाता है किसान धरना प्रदर्शन करता है, उनकी अपनी मांगों को लेकर सुनवाई भी करवाता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है किसान जो है आपस में बढ़ जाता है, जिसके चलते उनकी मांगों को नहीं सुना जाता है। ये तो होता है ना कि अधिकारी आगे कुछ लोगों से बात कर ली, उनको दे दिया 4 को और 100 लोगों को छोड़ दिया। तो ये तो बांटने का काम सरकारें करती है। ये पूर्ण रूप से जो भी इसका एक सिस्टम बनेगा वो अल्फाबेटिक हिसाब से बने या गांव का रूटीन बने कि ABCD के हिसाब से आप उसी गांव को लो, उसी गांव को पूर्ण रूप से वो करो। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये बनवाना पड़ेगा और इसके लिए यहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं, त्रस्त हैं सब लोग। अनिश्चितकालीन है, बिल्कुल धरना अनिश्चितकालीन रहेगा। समाधान नहीं होगा तो ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। ये किसान जो है कौन कौन से इलाकों से आए हुए हैं यहाँ पे जो सारे इकट्ठे हुए? पूर्ण रूप से ये नोएडा के किसान हैं। पूर्ण रूप से जो गौतम बुद्ध नगर जिला है उस पूरे ज़िले के किसान हैं और ये मोजिज़ लोग हैं। ये वे हैं कि जो गांव में जिम्मेदार लोग हैं, वे लोग यहाँ पर सब आए हुए हैं और ज़रूरत होगी तो इससे ज़्यादा लोग भी आएंगे। अक्सर हम बात करते हैं प्रशासन की। प्रशासन साफ तौर पर कहता है इन लोगों को मुआवजा दे दिया गया है। ये लोग जो धरना देते हैं दोबारा से मुआवजा लेने के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बताओ ना कहाँ दे दिया। 64% सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है तो वो दो न। अब ये प्रशासन पूर्ण रूप से झूठ बोलता है, ये गुमराह कर रहा है प्रशासन। क्या इसने रुपए में 120 रुपया, 150, 1000 रुपये मीटर का ज़मीन का रेट है यहाँ पे? ये पूर्ण रूप से झूठ बोलते हैं। वो आने के बातचीत करें और बताएंगे कहाँ दे दिया। कोई किसान को बेईमान ठहराने की बात कर रहे हैं आज। ये पूर्ण रूप से गलत चीज़ है और जब तक हमारी मांग नहीं माननी जाएगी हम पूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन होगा। आपका धरना प्रदर्शन इस तरीके से शांतिपूर्ण चलता रहेगा, उग्र भी हो सकता है? नहीं, उग्र हमारा क्यों होगा? उग्र क्यों करेंगे हम? भाई ये तो हमारा जिला है, हमारा जिला है, हमारे लोग हैं, हमारी व्यवस्था सब हमारी है। उग्र क्यों करेंगे हम? हमारा उग्र सा कोई नहीं, जो उग्र करेगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है।
तो ये तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश टिकैत साहब, जिनका साफ तौर पे यही कहना है ये धरना प्रदर्शन बादस्तूर जारी रहेगा जब तक कि प्रशासन की मांगों की सुनवाई नहीं करता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस गर्मी, ईद चिलमिलाती धूप के अंदर ये लोग कब तक धरने प्रदर्शन में बैठते हैं और कब प्रशासन इनकी बातों को सुनता है। कैमरा पर्सन राजेश तिवारी के साथ वाजिद अली, नेटवर्क न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।